अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जो है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। ऐसा हम पिछले 5 साल से देखते हुए आ रहे हैं और इस बार भी पूरे दुनिया के अंदर कोई भी कोच जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। जो आपकी हरकतें हैं और उन हरकतों की वजह से अब आप दोबारा उसी जगह जा रहे हैं जहां पहले थे, यानी कि सकलैन मुश्ताक को कोच बनाने की बातें की जा रही हैं। सकलैन मुश्ताक वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान कप के अंदर अपने दामाद शादाब खान को पाकिस्तान चैम्पियंस कप जीतने के ऊपर पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाने का मुतालबा किया था। और ये वही कोच हैं जो बाबर आजम के ज़माने में कोच थे और किसी किस्म की पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें देखी और ये जाना कि इस तरह का कोच जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो पहले भी चले हुए कारतूस चलाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है और अब यही सूरत हाल आगे चलती हुई नज़र आ रही है कि सकलैन मुश्ताक जो है उनका ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उनकी आना इसका मतलब यही है कि पाकिस्तानी टीम जो है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर जो है वो एक तरह से समझौता करता हुआ नज़र आ रहा है। सकलैन मुश्ताक ऐसी शख्सियत नहीं है। ये जो पाकिस्तानी टीम है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो रोब के अंदर रख सके, आकिब जावेद जैसा, या फिर कोई ऐसा शख्स जो रोब वाला हो और खिलाड़ी उससे डरते हों। सकलैन मुश्ताक के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे खिलाड़ी उनसे डरे या फिर कोई किसी किस्म का उनका कोई भरम हो, कोई रोब हो। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक बार फिर बड़ा गलत फैसला करने जा रहा है कि सकलैन मुश्ताक को एज अ कोच, अभी तक जो फाइनल हुआ है उसके अंदर जो गौर व फौज जारी है, सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बातचीत का आगाज़ कर दिया है। अगर बातचीत कामयाब होती है तो सकलैन मुश्ताक एक बार फिर, उसके बाद हम देखेंगे शादाब खान टीम के अंदर जो हमको नज़र आएंगे और इसके अलावा दीगर जो उनके हवारी हैं वो भी। और इस तरह ये तासुर भी सामने आ रहा है कि शाहिद खान आफरीदी का जो ग्रुप है वो हावी होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और उसके लिए शाहीन शाह आफरीदी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शादाब खान टीम के अंदर वापस आ जाएंगे और ये दोस्ती यारी गैंग जो है इसको ज़्यादा कुछ मुश्किलात का सामना नहीं होगा, कुछ आसानियाँ उनके लिए पैदा होंगी। तो पलट कर वहीं आ रहे हैं जहाँ से आगाज़ किया था, जहाँ से शुरुआत की थी और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम के अंदर, ना पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो सूरत हाल ये है कि और अब इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर जब एक भरम वाला शख्स मौजूद है यानी कि आकिब जावेद मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दोनों ओपनिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि साइम अयूब और हसीबुल्ला जो ओपनर हैं वो फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे और जो मिडिल ऑर्डर वाले हैं जैसे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो मिडिल ऑर्डर वाले ओपनिंग के अंदर आ जाएंगे, ओपनिंग वाले मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे, जैसा कि पिछले 5 साल से चलता हुआ आ रहा था। और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो और नीचे जाती जाएगी, किसी नए खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा। ओपनर का तो हिसाब किताब बराबर कर दिया बाबर आजम साहब ने, उसको लाइन से ही हटा दिया। जो कप्तानी का उम्मीदवार था उसको एक बेहतरीन तरीके से साइड लाइन कर दिया। फ़खर जमान के बारे में अभी कुछ इत्तलात नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, सिर्फ र्यूमर्स चल रही हैं कि उनकी वापसी होगी, उनके लिए ये होगा, उनके लिए वो होगा। किसी किस्म की कोई बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही और एक तरह से रास्ता साफ करवाया है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए। बाबर आजम ओपनिंग चाहते थे, फ़खर जमान को साइड लाइन कर दिया गया और एक कप्तानी का उम्मीदवार था फ़खर जमान, इसलिए मोहम्मद रिजवान का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ओपनर्स जो हैं अगर इस सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ जो है अगर आप देखिएगा, अगर एज अ ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं तो इसका मतलब है कि टीम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और मोहम्मद रिजवान भी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि जैसे कि बाबर आजम चला रहे थे टीम को उसी तरह मोहम्मद रिजवान चलाएंगे। अगर किसी किस्म का आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला करता हुआ नजर आता है मोहम्मद रिजवान तो हमको लगेगा कि हाँ टीम की सोच के अंदर कोई तब्दीली आई है या फिर ये लोग जो हैं वो जीतने के लिए कुछ कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त ऐसा देखकर नजर आ रहा है कि पिछले 5 साल का तसलसल है, पाकिस्तानी टीम हार रही हो, पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर रही हो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने रन्स बनाने हैं और अपनी जगह पक्की करनी है। नए खिलाड़ियों का जो इन लोगों को टीम के अंदर लाना है, उनको ज़ाया करना है और उनको सही मौके नहीं देने और उसकी वजह से अपनी जगह पक्की करो, नए खिलाड़ियों को सेट ना होने दो। यही सूरत हाल रहेगी। आप देखिएगा अब्दुल्ला शफीक और इसके अलावा साहबजादा फरहान और इसके अलावा हसीबुल्ला,
साइम अयूब, ये लोग जो है वो वनडे फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन इन लोगों को किस तरह प्रॉपर मौके मिलते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस सीरीज़ के अंदर हमको ये भी पता चल जाएगा कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी का मटेरियल है या नहीं। अब बहुत सी बातें हो रही हैं और एक ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान ने सुपर सिक्सेस के अंदर इंडिया को हरा दिया है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जीत का जिसके अंदर कोई किसी भी ऐसे फॉर्मेट के अंदर, यानी कि फ़ीमेल क्रिकेट, ख़वातीन की क्रिकेट हो, उसके अंदर आप इंडिया से ऐसे हार रहे होते हैं, चाहे मेंस क्रिकेट हो उसके अंदर आप हार रहे होते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। चाहे एमर्जिंग कप हो उसके अंदर भी आप इंडिया से हार रहे होते हैं। किसी भी लेवल के ऊपर देख लो, ये सुपर सिक्सेस, हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस जो है इसके अंदर कामयाबी किसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस जैसे छोटे टूर्नामेंट के अंदर। तो इसलिए इस कामयाबी को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा तीर नहीं मारा है इतने गैर ज़रूरी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम अगर जीती है। साथ साथ अगर बात करें मोहसिन नकवी साहब की, तो उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिली हुई है और उनके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए उन्होंने आकिब जावेद के बारे में ये फैसला किया है कि उनको सारी अथॉरिटी दी जाए, और जिसको भी मोहसिन नकवी साहब अथॉरिटी देते हैं बाद में उसको खुद ही निकालते हुए नजर आते हैं। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आकिब जावेद जो है बहुत जल्द टीम को छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनका गुजारा जो है वो ऐसे बोर्ड के साथ नहीं हो सकता। और ख़बरें ये भी हैं, आपको आने वाले दिनों के अंदर ये भी पता चलेगा कि जेसन गिलिस्पी के भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, और उसके बाद जो है जेसन गिलिस्पी भी इस्तीफ़ा देकर घर जाते हुए नजर आएंगे। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब से अब तक पाकिस्तान के कप्तान ने जब से इस्तीफ़ा दिया है, जब से अब तक कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है। पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया है, और उसके अलावा शान मसूद टेस्ट टीम की कप्तानी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी बचा ली है 2 टेस्ट मैच जीत कर। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कोई इतनी बड़ी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। चैंपियंस ट्रॉफी को अगर देख लिया जाए तो इंडिया से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा किसी भी सूरत के अंदर, चाहे वो अमृतसर के अंदर रहे, दिल्ली के अंदर रहे, पाकिस्तान आए, टूर्नामेंट खेलें और वापस चले जाए अपने मुल्क के अंदर। इस तरह की कोई सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। और अब तक के जो चांसेस है उसके अंदर 90% जो चांसेस है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, और इंडिया समेत तमाम टीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब फैसले तो करना चाह रहे हैं कि अच्छी हो और पाकिस्तानी टीम जीते, लेकिन ये जो ग्रुप है ये मुकम्मल तौर पर हावी हुआ है, और इस ग्रुप का एक और बंदा जो है वो इस वक्त हाल ही के अंदर कप्तान बन चुका है मोहम्मद रिजवान की सूरत में। देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान क्या बाबर आजम की पुरानी जो फैसले हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, या फिर कोई नया फैसला करके कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला करेंगे और टीम की जीत के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग यही रहा है कि बाबर आजम के तसलसल होंगे मोहम्मद रिजवान। आने वाले दिनों के अंदर इस सीरीज़ के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि हमको जो है वो मोहम्मद रिजवान का साथ देना है, या फिर ये देखना है कि ये बाबर आजम का तसलसल है, और इसके बाद जो है वो वही चीज़ होगी, यानी कि जूतों में डाल बटेगी। जैसा कि बाबर आजम करते हुए आ रहे थे, मोहम्मद रिजवान भी वही करते हुए नजर आएंगे, वही दोस्ती यारी गैंग जो है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ शुरू होगी, 3 दिन के बाद ये सीरीज़ शुरू होगी। इसके अंदर हमको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी टीम जीतती हुई नजर आ रही है, या फिर वही सूरत हाल होगी जैसा कि माजी के अंदर रही है? पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा हार कर आती है ऑस्ट्रेलिया से। क्या इस बार आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे से पाकिस्तान टीम जो है वो जीत कर वापस आएगी? जो भी सूरत हाल बनती है, इस सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही है, इसके अंदर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो कुछ भी डिस्कस हुआ है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।